बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा जाता था कि एक भाई कहते हैं हम मिस्री करते वक्त बीवी के पस्तान मुंह में लेता हूँ तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ कतरे मेरे मुंह में चले गए हैं, कुछ कतरे मेरे मुंह में चले गए हैं। और मैंने सुना है कि अगर बीवी का दूध पी लिया जाए तो इससे निकाह टूट जाता है। अब मेरे पास कई दफ़ा मैंने उसका दूध कतरे चले गए मुंह के अंदर, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो क्या मेरा निकाह टूट चुका है बीवी के साथ? क्या बीवी के पस्तान मुंह में लेना जायज़ है कि नाजायज़ है? ये बहुत अहम सवाल है और मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। देखें कि बीवी के पस्तान मुंह में लेना शरन जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जब उसके पस्तान में दूध हो उस वक़्त उसको मुंह में नहीं लेना आपने, ठीक है? कि जब पस्तान में दूध है उस वक़्त उसको हम मुँह में नहीं ले सकते हैं, जब दूध नहीं है तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम मिस्री करते वक़्त कोई कतरा मुँह में चला गया है, ठीक है? जैसे मिस्री कर रहा था, पस्तान मुँह में ले रहा था, तो कुछ कतरे मुँह में चले गए, तो इससे हुर्मत साबित नहीं होती है। हुर्मत साबित होती है 2 साल से पहले-पहले, ठीक है? लेकिन जब दूध हो तो उस वक़्त कतन मुँह में नहीं लेना चाहिए। जब अगर चला गया है एक आध कतरा, उससे निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि 2 साल से पहले अगर कोई दूध पी लेता है किसी औरत का, तो फिर हुर्मत साबित होती है, फिर वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है। तो इस वजह से बीवी का दूध पस्तान मुँह में लेना, उससे उससे फ़ायदा हासिल करना, शरन इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप कर सकते हैं, मिस्री कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब दूध हो उस वक़्त उसको मुँह में लेना, ये इसकी इजाज़त नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें। आइए, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।